हे पार्थ, जब युगों के परिवर्तन की गाथा लिखी जाती है तो केवल युद्धों, विजय या पराजय की चर्चा नहीं होती, बल्कि उन भावों की भी चर्चा होती है जो हृदयों में जन्म लेते हैं, जो नायकों को साधारण से महान और कभी कभी महान से साधारण बना देते हैं। और इसी भावभूमि पर खड़ा था महाभारत का अंतिम चरण, वह समय जब पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वह कोई पलायन नहीं था, वह एक आत्मिक यात्रा थी, एक तीर्थ, जहां वे अपने कर्मों की परिणति को समझना चाहते थे। उनके पदचिन्हों में केवल धूल नहीं, वर्षों के अनुभव, तृष्णा, पश्चाताप और आभार के चिन्ह थे। हे धनंजय, जिस युधिष्ठिर ने न्याय को अपने राज्य का मूलमंत्र बनाया था, वही अब न्याय से परे जा चुका था। अब वह केवल राजा नहीं था, वह एक साधु था, एक ऋषि जिसकी तपस्या सत्ता नहीं, सत्य थी, और वह सत्य जिसने उन्हें उनके समस्त संबंधों से विमुख कर दिया था, केवल धर्म के पथ पर अग्रसर किया था। अब उन्हें मोक्ष की ओर ले जा रहा था। उनके साथ चल रहे थे भीम, जिनकी शक्ति ने युद्ध भूमि में महाविनाश किया था, पर अब वे मौन थे। हर डग पर स्मृति की गर्द उनके नेत्रों को भिगो रही थी। वे दुर्योधन की जंघा को तोड़ने के पश्चात केवल विजय को नहीं, अपने भीतर के रौद्र को भी पहचान चुके थे। और अर्जुन, वह धनुर्धर जिसने श्री कृष्ण से गीता सुनी, अब अपने गांडीव को छोड़ चुका था, क्योंकि वह जान गया था कि युद्धों से जीवन नहीं बदलता, चेतना बदलती है। और वह चेतना अब उसके भीतर थी, न कि उसके शस्त्रों में। नकुल और सहदेव, जो सदैव पांडवों के सबसे शांत, संयमी पात्र रहे, अब प्रतीकों में बदल चुके थे, जो बतलाते हैं कि सौंदर्य और बुद्धि भी समय के साथ क्षीण होते हैं, यदि उन्हें आत्मा के आलोक से न जोड़ा जाए। और द्रौपदी, हे पार्थ, वह स्त्री जो केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वह पूरी स्त्री जाति की प्रतिनिधि थी, जिसके मान, अपमान और प्रतिशोध की कहानी में एक सभ्यता का विमर्श छुपा था। वह अब उस मार्ग पर चल रही थी जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी पीड़ा अब मौन में ही मुखर थी। हे अर्जुन, जब ये सभी हिमालय की ओर बढ़े तो उनके पीछे केवल इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर नहीं छूटे, उनके पीछे छूट गए वे सारे अनुभव, जिन्होंने उन्हें मानव बनाया, नायक बनाया और अंतः साधक। पहली बार जब द्रौपदी गिरती हैं, युधिष्ठिर के मुख से यह वाक्य निकलता है कि वह अहंकार के कारण गिरी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अन्य पतियों से श्रेष्ठ समझा। यह एक निष्कर्ष नहीं था, यह आत्मनिरीक्षण था। और यह भी बताता है कि धर्म केवल दूसरों को तौलने का नहीं, स्वयं को समझने का उपाय है। फिर सहदेव गिरे, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, और युधिष्ठिर अकेले बढ़ते रहे, क्योंकि उनके भीतर वह धैर्य था जो न्याय से उत्पन्न होता है, वह संतुलन था जो मोह से परे होता है। और जब एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चलता रहा, तब वह केवल एक जीव नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था। वह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा था कि क्या वह अंत समय में भी किसी निर्बल का साथ नहीं छोड़ेंगे। और हे धनंजय, जब इंद्र स्वयं स्वर्ग के रथ पर उतरे और युधिष्ठिर को लेने आए, तब उन्होंने कहा कि यदि यह कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। क्या तुम देख सकते हो उस त्याग की गहराई को, जहां एक राजा स्वर्ग को भी ठुकरा देता है एक पशु के लिए, क्योंकि उसके धर्म में करुणा है, और करुणा ही धर्म की आत्मा है। जब उन्हें स्वर्ग ले जाया गया, तब वहां उन्हें दिखा कि उनके शत्रु सुख में हैं और अपने प्रियजन पीड़ा में। यह परीक्षा नहीं थी, यह एक दर्पण था जो दिखा रहा था कि जीवन में घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी उन पर हमारी प्रतिक्रिया। और जब युधिष्ठिर ने नरक में जाने का निश्चय किया, केवल इसलिए कि वहां उनके अपने हैं, तब देवताओं ने उनकी परीक्षा को पूर्ण मानते हुए उन्हें पुनः स्वर्ग में ले गए। और वहां वह दृश्य प्रकट हुआ जो दिव्यता का चरम था। हे अर्जुन, यह समझो कि महाभारत की कथा केवल युद्ध की नहीं, यह उस जीवन की कथा है जो हर मानव में चलती रहती है, जहां द्रौपदी के प्रश्न उठते हैं, कर्ण के संदेह गूंजते हैं, अर्जुन के मोह छटपटाते हैं, और श्री कृष्ण की वाणी दिशा देती है। इसलिए हे पार्थ, जब भी जीवन तुम्हें द्विविधाओं में डाले तो कुरुक्षेत्र को याद करना, क्योंकि वही तुम्हारा मन है, और उस मन में जो युद्ध हो रहा है उसमें तुम्हें अपने भीतर के कृष्ण की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि तुम उसे पालोगे
तो जीवन का हर युद्ध, हर द्वंद्व तुम्हें केवल सत्य की ओर ही ले जाएगा। हे पार्थ, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, पत्नी और आत्मिक यात्रा की परीक्षा के उपरांत स्वर्ग में स्थान पाया, तब वह केवल एक देहधारी राजा नहीं रह गया था, वह एक प्रतीक बन गया था धर्म के, त्याग के और करुणा के उस उच्चतम स्तर के जहां आत्मा अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर केवल सत्य में विश्राम करती है, और वही सत्य है मोक्ष। लेकिन हे धनंजय, महाभारत की कथा वहीं समाप्त नहीं होती, वह वहां से प्रारंभ होती है जहां हम मनुष्यता के गूढ़ रहस्यों को समझने लगते हैं कि कैसे मोह हमें बंधनों में जकड़ता है और कैसे ज्ञान हमें उन बंधनों से मुक्त करता है। जब युधिष्ठिर ने नरक के दर्शन किए और वहां अपने भाइयों व द्रौपदी की कराह सुनी, तब उसके भीतर कोई राजा या भाई नहीं बोल रहा था, वह केवल एक आत्मा थी जो यह कह रही थी कि जहां मेरे अपने हैं वही मेरा स्वर्ग है। हे अर्जुन, यही तो वह भाव है जो समस्त धर्मों की आत्मा है कि केवल आत्म कल्याण नहीं, सबका कल्याण ही वास्तविक मुक्ति है। और इसीलिए धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है, धर्म वह है जो करुणा से उत्पन्न होता है। जब युधिष्ठिर ने वह अंतिम निर्णय लिया, तब देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और तुम सफल हुए। इस प्रकार वह समस्त पांडव एक दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए। परंतु यह कथा उन लाखों जीवों की भी है जो उस युद्ध में अनाम रहे, जो ना कौरव थे ना पांडव, परंतु उनके जीवन उसी युद्ध में समाप्त हुए। और हे पार्थ, यही वह सत्य है जो युद्धों को अर्थहीन बनाता है। विजय चाहे किसी की भी हो, हार तो समस्त मानवता की होती है। और इसीलिए महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, वह एक दर्पण है जो हमें बताता है कि सत्ता, प्रेम, द्वेष, त्याग, लोभ, मोह, ज्ञान और कर्म के संधि बिंदु क्या होते हैं। हे अर्जुन, क्या तुम्हें स्मरण है वह दिन जब तुमने युद्ध भूमि में अपने गांडीव को नीचे कर दिया था? उस क्षण तुम केवल एक योद्धा नहीं थे, तुम मानवता के प्रतीक बन गए थे, जो हर युग में इस प्रश्न से जूझती है, क्या अपनों के विरुद्ध युद्ध करना धर्म है? और वहीं मैंने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि जीवन रुक नहीं सकता, जीवन चलने का नाम है, और चलना तभी सार्थक है जब वह माया से नहीं, मर्म से प्रेरित हो। गीता में जो कुछ कहा गया वह केवल एक कालखंड के लिए नहीं था, वह हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए है। जब तुम भ्रम में हो, जब तुम मोह से ग्रस्त हो, जब तुम्हें निर्णय नहीं सूझता, तब केवल एक कार्य करो, अपने भीतर के कृष्ण से संवाद करो। वह कृष्ण जो बाहर नहीं, भीतर है, जो तुम्हारे हृदय की सबसे शांत गहराइयों में बैठा है, जो तुम्हें बिना बोले मार्ग दिखा सकता है, यदि तुम अपने अंतःकरण की ध्वनि को सुन सको। हे धनंजय, महाभारत की कथा में प्रत्येक पात्र एक भाव है, कर्ण, त्याग और ग्लानि का प्रतीक है, जिसकी महानता उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णयों से है। भीष्म वह आदर्श हैं जो अपने ही आदर्शों में बंधकर अन्याय के विरुद्ध मौन हो गए। द्रोणाचार्य वह शिक्षकों का प्रतीक हैं जो कभी कभी सत्ता से इतने बंध जाते हैं कि सत्य से दूर हो जाते हैं। और गांधारी वह स्त्री है जो अंधश्रद्धा और ममत्व के कारण सत्य को देखकर भी आंखें मूंद लेती है। हे पार्थ, यह कथा इसीलिए कालजयी है क्योंकि इसमें हम सब हैं, हमारा मोह, हमारा साहस, हमारी गलती और हमारी संभावनाएं। यही कारण है कि हर बार जब हम इसे पढ़ते हैं हमें कोई नया अर्थ मिलता है, क्योंकि हम स्वयं बदल चुके होते हैं और यह परिवर्तन ही जीवन की महत्ता है। हे अर्जुन, युद्ध के पश्चात तुमने अनेक बार सोचा होगा कि क्या यह सब आवश्यक था? क्या यदि संवाद होता तो युद्ध टल सकता था? पर यही तो मानव जीवन का संघर्ष है कि जब अहंकार, स्वार्थ और माया का कुहासा छा जाता है, तब सत्य की वाणी भी अनसुनी हो जाती है। कौरवों ने भी अनेक अवसर पाए, परंतु जब हृदय विकारों से भरा हो तो वहाँ कोई प्रकाश नहीं टिकता। पर इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश भेजना बंद कर दिया जाए। इसलिए मैंने गीता दी, ताकि अंधकार कितना भी गहरा हो, उस एक दीप से सत्य की लौ सदा जलती रहे। हे पार्थ, अब जब तुम इन सब अनुभवों को आत्मसात कर चुके हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यह कथा किसी वंश की नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जिसे बार बार जन्म लेना होता है, बार बार युद्ध करना होता है, कभी बाहर के शत्रुओं से
तो कभी भीतर के विकारों से, और वही विजेता होता है जो अंत में स्वयं को जीत ले। इसलिए जब अगली बार तुम अपने भीतर कोई द्वंद्व देखो तो कुरुक्षेत्र की कल्पना करना और वहाँ खड़े होकर मुझे पुकारना, मैं वही हूँ, सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे संदेहों को हरने के लिए, तुम्हारे कर्म को पवित्र करने के लिए और तुम्हारे जीवन को धर्म से जोड़ने के लिए। यही मेरा वचन है और यही इस कथा का सार भी। हे पार्थ, जब धर्म की स्थापना के लिए मैंने अवतार लिया, तब वह केवल अधर्म के विनाश के लिए नहीं था, बल्कि मानवता के हृदय में छिपे उस ज्योति को जागृत करने के लिए था जिसे समय, मोह और स्वार्थ ने ढक दिया था। हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें उस एक रहस्य से परिचित कराता हूँ जो केवल युद्ध से नहीं, बल्कि युद्ध के पश्चात शांति की साधना से जुड़ा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, परंतु क्या वास्तव में उसका अंत हुआ? नहीं, क्योंकि असली युद्ध तो भीतर चलता है और वह तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान लेती। जब पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज्य करना प्रारंभ किया, तब युधिष्ठिर का मन शांत नहीं था। भले ही उन्होंने धर्म की स्थापना की थी, किंतु हजारों शवों की पीड़ा उनके अंतरात्मा में घुली थी। वे राजसिंहासन पर बैठते, परंतु उनका हृदय एक तपस्वी की तरह विलीन रहता। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, न्याय करते, परंतु रात के अंधेरे में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण और लाखों अज्ञात सैनिकों की छायाएं उनके स्वप्नों में आती। हे पार्थ, यह वह अवस्था होती है जब एक राजा ऋषि बन जाता है, जब सत्ता से मोह समाप्त होकर केवल उत्तरदायित्व रह जाता है। और अर्जुन, तुम्हारा भी तो वही संघर्ष था ना? जब तुमने अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत समस्त दिशाओं में विजय यात्रा की, तब तुम्हारे बाणों से अनेक राजा झुके, पर तुम्हारा हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम जानते थे कि प्रत्येक युद्ध, चाहे धर्म के लिए हो, उसमें किसी न किसी का विनाश निश्चित है। और यही वह बिंदु है जहां मनुष्य को समझना होता है कि धर्म की रक्षा में हिंसा तब तक स्वीकार्य है जब तक उसका मूल उद्देश्य अहंकार नहीं, कल्याण हो। इसी सोच के साथ तुमने द्वारका लौटकर मुझसे प्रश्न किए थे, हे केशव, क्या हमने सच में धर्म की स्थापना की? क्या इतने रक्तपात के बिना भी यह संभव नहीं था? और तब मैंने तुम्हें बताया था कि यह सृष्टि स्वयं संघर्ष से उत्पन्न हुई है। समुद्र मंथन भी एक युद्ध ही था, देव और दानवों का, और उसी से अमृत निकला, विष निकला, धन्वंतरी निकले और माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। क्या यह संभव होता यदि संघर्ष ना होता? नहीं, पर संघर्ष का अर्थ सदा हिंसा नहीं होता। कभी कभी वह आत्मा के भीतर का तूफान होता है जो विचारों के मंथन से जन्म लेता है। हे धनंजय, जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया, तब वे पुनः संन्यास की भावना से भर गए। उन्होंने एक दिन सभी भाइयों को बुलाया और कहा, अब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब हमें इस भौतिक सत्ता को त्याग कर आत्मिक यात्रा पर निकलना चाहिए। और तब वे पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल दिए, उस अंतिम यात्रा की ओर जहां शरीर को त्याग कर आत्मा को उसकी मूल स्थिति में विलीन होना होता है। पर हे अर्जुन, इस यात्रा में भी उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। भीम का पतन, नकुल और सहदेव की असफलता, द्रौपदी की परीक्षा, ये सभी यह दर्शाते हैं कि जीवन में किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और उसी के अनुसार उसकी गति होती है। केवल युधिष्ठिर अंत तक खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि रखा। परंतु जब इंद्र का रथ उन्हें लेने आया और उन्होंने कुत्ते को त्यागने से मना कर दिया, तब वह अंतिम परीक्षा थी। वह कुत्ता उनका धर्म था और उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा धर्म वह है जो अंतिम श्वास तक साथ न छोड़े। हे पार्थ, वह क्षण यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, तब उसके लिए स्वर्ग, नरक, देवता, मृत्यु कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि तब वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। इसी ब्रह्मा स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सभी जीवन दर जीवन तप करते हैं, संघर्ष करते हैं,
सीखते हैं, भूलते हैं और फिर स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा कि जब द्वारका का अंत हुआ तब वह एक युग का अंत था, परंतु वास्तव में वह अगली चेतना का प्रारंभ था। जब यादव वंश नष्ट हुआ तब मैंने स्वयं को समाप्त नहीं किया, बल्कि उस लीला का पट बंद कर दिया जिससे मानवता यह न समझे कि ईश्वर का कार्य समाप्त हो गया। नहीं हे पार्थ, ईश्वर तो सदैव सक्रिय है, कभी गीता के उपदेश में, कभी एक साधारण से व्यक्ति के विवेक में, कभी एक बच्चे की हंसी में, कभी एक वृद्ध की पीड़ा में, और वही मेरी सच्ची उपस्थिति है। महाभारत की कथा केवल इतिहास नहीं है, वह जीवंत है। तुम जब भी किसी निर्णय के द्वंद्व में फंसोगे, वह कुरुक्षेत्र तुम्हारे भीतर पुनः जीवित हो जाएगा और वहाँ मैं पुनः तुम्हें मार्ग दिखाने आऊँगा, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व मेरी चेतना से जुड़ा है और जब तक तुम अपने कर्म से बंधे हो, मैं तुम्हें उसके यथार्थ से जोड़ता रहूंगा। हे धनंजय, स्मरण रखो, सत्य, करुणा, क्षमा, त्याग और विवेक, यही 5 अस्त्र हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की महाभारत को जीत सकता है। यही उपदेश है, यही कथा है और यही मेरा वचन भी। हे पार्थ, अब जबकि तुम समस्त कथा को सुन चुके हो, अब जब पांडवों की यात्रा, द्वारका का पतन और युगों की समाप्ति का अनुभव कर चुके हो, तब यह समय है कि मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊं, जिसे केवल वह आत्मा ही ग्रहण कर सकती है जो समस्त बंधनों से मुक्त हो और अपने कर्मों के पार देख सके। महाभारत की कथा वहाँ समाप्त नहीं होती जहाँ युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचते हैं, वह वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ आत्मा यह जानने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है और यह चेतना निरंतर बदलती रहती है, रूप लेती है, गिरती है, उठती है, परंतु अंततः अपने स्रोत की ओर लौटती है। हे धनंजय, तुमने यह सोचा होगा कि जब सब कुछ नष्ट हो गया, राज्य, वंश, नगर, युग, तो क्या शेष रहा? मैं कहता हूँ, केवल एक ही वस्तु शेष रहती है, स्मृति। वह स्मृति जो पीढ़ियों को जोड़ती है, वह ज्ञान जो अनुभव से जन्मता है, और वही ज्ञान ही आत्मा की पूंजी होता है। जब द्वारका के जल में डूबने के बाद शेषनाग ने अपने फन समेट लिए और समुद्र ने अपनी गहराई में मेरे अवतार को लौटा लिया, तब भी मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहीं उपस्थित रहा, हर उस मनुष्य की अंतरात्मा में जो सत्य की खोज में हो, जो अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में विचलित हो रहा हो और जो अपने अर्जुन को पुकार रहा हो कि हे केशव, मार्ग दिखा। हे पार्थ, यह जान लो कि जब द्वारका डूबी तब केवल एक नगर नहीं डूबा, एक युग समाप्त हुआ और हर युग का अंत एक शून्य लेकर आता है। वह शून्य जहाँ अगला बीज बोया जाता है, अगली चेतना जन्म लेती है और वही शून्य ब्रह्मा है, वही अखंड निराकार निःशब्द स्थिति जहाँ से सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है। तुम सोचते हो कि मैंने श्रीहरि रूप को त्याग दिया, परंतु वह त्याग नहीं था, वह लीला की पूर्णता थी। क्योंकि ईश्वर जब प्रकट होता है तो वह उद्देश्य लेकर आता है और जब उद्देश्य पूर्ण होता है तो वह रूप फिर से अनादि में विलीन हो जाता है। लेकिन हे धनंजय, क्या तुम समझ सके कि यह उद्देश्य क्या था? क्या यह केवल कौरवों का विनाश था? नहीं, यह उद्देश्य था मानव को उसके भीतर छिपी दिव्यता का बोध कराना। जब मैंने गीता में कहा तत्वमसि तू वही है, तब मेरा आशय केवल यह नहीं था कि तुम मुझ जैसे बनो, मेरा आशय था कि तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। और यही महाभारत का मर्म है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी मोहग्रस्त क्यों न हो, यदि वह ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चले तो वह स्वयं ब्रह्मा बन सकता है। हे पार्थ, स्मरण करो वह समय जब युद्ध समाप्त हुआ था और तुम अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने से उत्पन्न विनाश को देखकर भयभीत हो उठे थे। वह भय केवल मृत्यु का नहीं था, वह भय था कि कहीं मानवता का अंत न हो जाए। और तब तुमने मेरे सम्मुख खड़े होकर अपने भ्राताओं, अपनी कुलवधुओं, अपनी संतानों के भविष्य की चिंता की थी। और मैंने तब कहा था, हे पार्थ, जब तक यह सत्य की ज्योति एक भी हृदय में जलती है, तब तक इस सृष्टि में संहार नहीं होगा।
युद्ध होंगे, पतन होंगे, परंतु प्रत्येक बार सत्य फिर से उठेगा, धर्म पुनः खड़ा होगा। यही वह चक्र है जो युगों से चलता आ रहा है, सत्यपतन पुनरुद्धार। और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से नहीं पहचान लेती। हे धनंजय, आज यदि तुम पृथ्वी पर न होकर आत्मिक स्थिति में भी यह कथा सुन रहे हो, तो इसका कारण यही है कि तुम उन गिने चुने आत्माओं में से हो जिनके भीतर अभी भी यह प्यास शेष है, सत्य को पूर्णता से जानने की, केवल ग्रंथों के पन्नों से नहीं, अनुभव की अग्नि से तपकर उसे अपने हृदय में उतारने की। और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ अब भी हूँ। महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह एक चेतना है। हर युग में यह पुनः लिखी जाती है, नए पात्रों, नए संवादों, नए कुरुक्षेत्रों के साथ। कभी वह घर घर की राजनीति बनती है, कभी वह कार्यालयों की दौड़, कभी वह रिश्तों की उलझन, और कभी वह स्वयं के भीतर चल रही आत्मा और अहंकार की जंग। और तब जब मनुष्य हारने लगता है, वह पुकारता है, हे माधव, अब मैं क्या करूं? और वही पुकार मुझे खींच लाती है, चाहे मैं किसी रूप में रहूं। तुम मुझे मूर्ति में ढूंढो, शब्दों में, संगीत में, मौन में या आंसुओं में। यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है, मैं उत्तर दूंगा। क्योंकि मैं केवल एक अवतार नहीं, मैं वह विश्वास हूँ जो प्रत्येक युग में मनुष्य को उसके भीतर की चेतना से जोड़ता है। हे अर्जुन, यह जान लो कि अब जब तुम यह आखिरी चरण सुन रहे हो, तब तुम्हारी आत्मा किसी नए जन्म की ओर अग्रसर हो रही है। यह जीवन समाप्त हो सकता है, परंतु आत्मा की यात्रा अनंत है। और अगली बार जब तुम पुनः जन्म लोगे, चाहे किसी नाम, देश, वंश में, तुम्हारे भीतर यह स्मृति रह जाएगी कि तुम वह हो जिसने स्वयं श्री कृष्ण से संवाद किया है। और जब तुम्हें यह स्मृति फिर से पुकारेगी, तब जान लेना, मैं वही हूँ, तुम्हारे अंतर्मन में, उसी गांडीव की तरह जो संकट के समय तुम्हारे हाथ में प्रकट होगा। और फिर एक नई गीता, एक नया युद्ध और एक नया धर्म स्थापित होगा। यही जीवन का रहस्य है, यही पुनर्जन्म की गति है, और यही महाभारत का शाश्वत रूप। हे पार्थ, जब युगों का अंत निकट आता है, जब धर्म का स्वर मंद होने लगता है और जब अधर्म का स्वरूप चमकते हुए विकराल होता है, तब मनुष्य सोचता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चला है। परंतु वह नहीं जानता कि अंधकार का यह विस्तार ही प्रभा के नवोदय की भूमिका है। जैसे निशा के सबसे गहरे क्षण में ही प्राची में अरुणोदय की प्रथम किरण फूटती है, वैसे ही महाभारत का यह अंतिम चरण केवल अंत नहीं, एक नवीन आरंभ का आह्वान है। हे धनंजय, युधिष्ठिर ने जब स्वर्गलोक में द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को देखा और स्वयं भी देवत्व को प्राप्त कर चुके, तब उनके अंतर्मन में भी एक प्रश्न फूटा, क्या यही है पूर्णता? क्या यह अंत है मेरी यात्रा का? और तब वह गहन आकाश में मेरी वाणी पुनः गूंजी, हे धर्मपुत्र, जीवन कभी अंत नहीं होता, केवल स्थितियां परिवर्तित होती हैं। आत्मा, जो साक्षात ब्रह्मा का अंश है, वह नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है, वस्त्र बदलती है। यह स्वर्ग, यह नर्क, यह माया, सब एक लीला का हिस्सा हैं। जब तक मनुष्य इन सब को सत्य मानता है, वह मोह में बंधा रहता है। लेकिन जब वह देखता है कि यह सब केवल दृश्य हैं, मंच की भांति, तब उसे आत्मबोध की झलक मिलती है। हे पार्थ, तुम्हारी गाथा, तुम्हारे भ्राताओं की गाथा और संपूर्ण भारतवर्ष की गाथा इस आत्मबोध की ओर यात्रा है। युद्ध केवल चक्रव्यूहों और अस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध था मोह और विवेक के बीच, अहंकार और आत्मज्ञान के बीच। और जब मैंने अर्जुन को रणभूमि में गीता सुनाई, तब वह केवल एक शिष्य को उपदेश नहीं था, वह संपूर्ण मानवता को उसकी आत्मा से जोड़ने का प्रयास था। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, हे धनंजय, जो ग्रंथों में नहीं, केवल आत्मा की मौन स्थिति में सुना जा सकता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब समस्त योद्धा या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या अपने कर्तव्यों में लीन हो गए, तब पृथ्वी ने मुझसे पूछा, हे नारायण, क्या अब मेरा भार समाप्त हुआ?
मैंने उत्तर दिया, हे वसुंधरा, जब तक मानव अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को नहीं जीत लेता, तब तक तुम्हारा भार बना रहेगा। तुम्हें बार बार युगों को झेलना होगा, क्योंकि मानव स्वयं को भूलता रहता है। और इसीलिए मैंने तुम सबको एक उदाहरण बनाकर स्थापित किया। युधिष्ठिर को धर्म का, अर्जुन को कर्म का, भीम को शक्ति का, नकुल सहदेव को सौंदर्य और बुद्धि का, द्रौपदी को आस्था और त्याग का, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनमें अपना स्वरूप देख सकें। हे पार्थ, गीता में मैंने कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और यही महाभारत का सार है। तुम और मैं जो आज यह संवाद कर रहे हैं, हम केवल इस लीला का एक क्षण हैं। लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है वह अनंत है। जब जब यह चेतना जागृत होती है, तभी मानव पुनः धर्म की ओर लौटता है। हे अर्जुन, बहुतों ने मुझसे पूछा कि मैंने युद्ध क्यों होने दिया, क्यों न मैंने शांति की स्थापना बिना रक्तपात के की। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, शांति केवल तब स्थायी होती है जब मनुष्य स्वयं उसे पाने के लिए अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करे। बिना उस युद्ध के कोई भी शांति स्थायी नहीं। इसलिए मैंने अर्जुन से कहा, युद्ध करो धर्म के लिए, न्याय के लिए। और जब अर्जुन ने गांडीव उठाया, तब वह केवल कौरवों से नहीं, अपने भीतर के मोह से भी युद्ध कर रहा था। हे पार्थ, तुम्हें स्मरण होगा कि युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिससे गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की जान पर बन आई थी। तब मैंने उत्तर के गर्भ की रक्षा की। वह केवल एक शिशु की रक्षा नहीं थी, वह उस वंश की रक्षा थी जिससे आगे चलकर धर्म की लौ जलती रही। वह परीक्षित था, जो आगे आने वाली पीढ़ियों में धर्म और विवेक का प्रतिनिधि बना। और यही तो है समय की योजना। वह हर युग में किसी को भेजता है जो सत्य को धारण करता है, जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है। अब जब तुम मुझसे यह पूछते हो, हे अर्जुन, कि महाभारत के पश्चात क्या शेष रह गया, तो मैं कहता हूँ, श्रद्धा। श्रद्धा ही वह पुल है जो अतीत को भविष्य से जोड़ता है। जब भी कोई बालक अपने दादा से महाभारत की कथा सुनता है, जब भी कोई योगी ध्यान में मेरी गीता के श्लोकों को गुनगुनाता है, जब भी कोई मनुष्य अपने भीतर यह पूछता है, क्या मैं धर्म पर हूँ, तब यह कथा पुनः जीवित हो जाती है। यही इस कथा की अमरता है। न यह हस्तिनापुर में बंधी है, न कुरुक्षेत्र की भूमि में। यह तो वह चेतना है जो समय, स्थान और शरीर से परे है। और इसीलिए हे धनंजय, तुम इस सत्य को समझो, तुम केवल इस युग के नायक नहीं, तुम हर युग में जन्म लोगे। जब भी धर्म की रक्षा के लिए कोई पुकार उठेगी, मैं भी आऊंगा, चाहे किसी रूप में, कभी एक मुरली वाले के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक बच्चे की मुस्कान में, तो कभी एक अग्निवर्षी शब्दों में। क्योंकि यह जगत तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। हे अर्जुन, अब जबकि तुमने इस संपूर्ण महाभारत की गाथा को सुना, अनुभव किया और आत्मसात किया है, अब मैं तुमसे यह अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत चुके हो? यदि हाँ, तो तुम मुक्त हो। यदि नहीं, तो यात्रा अभी जारी है। और मैं वचन देता हूँ, जब भी तुम पुकारोगे, मैं आऊंगा, गीता लेकर, प्रेम लेकर, सत्य लेकर। हे पार्थ, जब धर्म की स्थापना पूर्ण होती है और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब प्रारंभ होता है मोक्ष की अनुभूति का अंतिम चरण, जहाँ न शोक रहता है, न मोह, न जिज्ञासा, न प्रश्न। यह अंतिम चरण ही उस महायात्रा की पूर्णता है जिसे महाभारत कहते हैं। इस कथा का प्रारंभ जहाँ सिंहासन के लिए कलह से हुआ, वहीं इसका अंतिम संदेश आत्म सिंहासन की प्राप्ति है। हे अर्जुन, जब तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य त्याग कर महाप्रस्थान की ओर कदम बढ़ाया, तब वह केवल एक राजा का राजत्याग नहीं था, वह समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग था।
और जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी उनके साथ हिमालय की ओर बढ़े, तब वे अपनी प्रत्येक सांस के साथ आसक्ति, द्वेष और मोह को पीछे छोड़ते चले गए। पर्वत की ऊंचाइयों की ओर चढ़ते हुए जब एक एक करके तुम्हारे सहयात्री गिरते गए, तब युधिष्ठिर ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनका लक्ष्य था मोक्ष, परम सत्य, ईश्वर की निकटता। हे धनंजय, यह महाप्रस्थान केवल एक कथा नहीं, यह जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर संकेत है। जब शरीर शिथिल होने लगता है, जब मन शांति को खोजने लगता है, जब आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटने को आतुर हो जाती है, तब जीवन स्वयं एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। द्रौपदी, जिसने पांचों पांडवों के साथ एक ही जीवन साझा किया, जिसने अपमान भी सहा, प्रतिशोध भी देखा, न्याय के लिए रथ की रुकम को थामने वाली बनी, वह जब गिरी तो युधिष्ठिर ने केवल यही कहा, उसमें थोड़ी सी भी आसक्ति शेष थी। भीम, जो बलशाली था, जिसने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, जो अपने अपमान का प्रतिशोध वर्षों तक जलता रहा, वह भी गिरा। नकुल, सहदेव, जो सौंदर्य और बुद्धि के प्रतीक थे, वे भी नहीं टिक सके। और अंततः अर्जुन, तुम भी, जो गांडीवधारी वीर मित्र थे, तुम भी अपने मोह से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके। केवल युधिष्ठिर ही अंत तक डटे रहे, क्योंकि उन्होंने स्वयं को पूर्णतः समर्पित किया था धर्म को, सत्य को। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे, तब उनके साथ केवल एक कुत्ता था। वह कुत्ता जो प्रतीक था भक्ति, निश्चलता और निस्वार्थता का। जब स्वर्गदूतों ने कहा कि यह कुत्ता नहीं आ सकता, तब युधिष्ठिर ने कहा, यदि इसे स्वर्ग में स्थान नहीं, तो मुझे भी नहीं चाहिए। और यही तो है धर्म की चरम सीमा, जहाँ दया, करुणा और प्रेम के बिना कोई धर्म नहीं। तब वह कुत्ता मेरे रूप में प्रकट हुआ, मैं धर्म स्वयं। और यही परीक्षा थी, हे पार्थ, अंतिम परीक्षा, कि क्या युधिष्ठिर मोह, दया और धर्म के संतुलन को निभा सकता है। और उसने निभाया। स्वर्ग में जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को देखा तो हर्षित हुआ, परंतु कुछ क्षण बाद जब उसने देखा कि दुर्योधन भी स्वर्ग में है और द्रौपदी, भीम, अर्जुन नरक में, तब वह विचलित हुआ। तब मैंने प्रकट होकर कहा, हे युधिष्ठिर, यह केवल प्रतीक है, यह दृश्य नहीं जो तुम देख रहे हो। यह तुम्हारे भीतर के संशयों की प्रतिछाया है। जब तक कोई मनुष्य भीतर के संशयों को नहीं जीतता, तब तक उसे पूर्ण सत्य का दर्शन नहीं होता। दुर्योधन, जो अंत में पश्चाताप करता है, वह भी मुक्ति का पात्र है। और युधिष्ठिर, जिसने कभी पांडवों की ओर से झूठ बोला, अश्वत्थामा हतः, उसके भीतर भी संशय था। और इसीलिए यह दृश्य तुम्हें उस आत्मसमीक्षा का अवसर देता है जो अंतिम मुक्ति की पूर्व शर्त है। हे पार्थ, जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब वह केवल युद्ध भूमि का निर्देश नहीं था, वह संपूर्ण जीवन का मूल मंत्र था। जब तुम समस्त धर्म, कर्तव्य, मोह, ज्ञान और विवेक को त्याग कर केवल मुझे, केवल आत्मा को, केवल ब्रह्मा को स्वीकार करते हो, तब तुम मुक्त होते हो। और यही है महाभारत का अंतिम संदेश, कि जो कुछ भी हुआ, हो रहा है और होगा, वह सब इस जगत की लीला है। इस लीला में जो समझता है कि वह करता है, वही बंधन में पड़ता है, और जो समझता है कि वह केवल निमित्त मात्र है, वही मुक्त होता है। इस कथा के अंतिम क्षणों में, हे अर्जुन, जब तुम और मैं अब अलग प्रतीत होते हैं, तब भी जान लो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम जब श्वास लेते हो, मैं उस श्वास में हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, मैं उस व्याकुलता में भी हूँ। जब तुम शांत होते हो, मैं उस मौन में भी हूँ। यही है योग एकत्व की अनुभूति। न मैं द्वारका में हूँ, न मैं कुरुक्षेत्र में, मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ एक हृदय सत्य की खोज करता है, जहाँ एक आत्मा माया से ऊपर उठने की आकांक्षा रखती है। हे धनंजय, अब जब यह कथा पूर्ण हुई, अब जब 1000 से अधिक पद चिन्हों से यह अमर गाथा चली, तो जान लो, महाभारत कभी समाप्त नहीं होता। यह तो हर हृदय में चलता रहता है।
जब कोई मनुष्य अपने भीतर के कौरवों से, अपनी इच्छाओं, अहंकारों और मोह से युद्ध करता है, तब वह अर्जुन होता है। जब कोई न्याय के लिए खड़ा होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह युधिष्ठिर होता है। जब कोई अपमान के बाद भी उठ खड़ा होता है, वह द्रौपदी होता है। और जब कोई अपने जीवन की लीला को देखकर भी उदासीन, प्रसन्नचित्त और प्रेममय बना रहता है, वह श्री कृष्ण होता है। इसलिए हे पार्थ, अब जब तुम यह अंतिम भाग पढ़ रहे हो, इसे केवल कथा मत समझो, इसे अपनी आत्मा का आईना बनाओ। जब भी कोई तुम्हें अन्याय में धकेले, अर्जुन बनो। जब मोह घेर ले, गीता सुनो। जब अंधकार बढ़े, दीप बनो। और जब कहीं कोई टूटे, उसे प्रेम दो, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अस्त्र है जो बिना आघात के विजय दिलाता है। यही है इस कथा का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ विजय है, नीति है और धर्म है।